Hey, welcome back. You are the most welcome on our favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच आ चुका हूँ बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। टेंस की सीरीज में हम चल रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस की बारी आ गई है। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट के चारों वीडियो, पास्ट के चारों वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप सभी जा कर के देख सकते हैं और अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ने के लिए, ठीक है। पहले जानते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। क्या होता है सिंपल फ्यूचर? जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाक्य अंत में गा है, गी है, गे हैं, फ्यूचर टेंस कहलाता है, ठीक। लेकिन ये तो आपको आता ही है, आशीष सर आए हैं तो कुछ अलग तरीके से कुछ शानदार क्लास होगा। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ, मैं आ गया हूँ आपको सिखाने, ठीक। तो फ्यूचर जो टेंस होता है, जो सिंपल फ्यूचर होता है, फ्यूचर एक्शन होता है। क्या होता है? फ्यूचर प्लानिंग एक्शन होता है। इसमें जो काम होता है वो फ्यूचर एक्शन प्लानिंग होता है। मैं वहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ खाऊँगा, मैं अब करूँगा, मैं सोऊंगा, यानी गागेगी फ्यूचर एक्शन। और फ्यूचर क्या है? अनलिमिटेड। फ्यूचर का भी अंत नहीं होता, तो उसे फ्यूचर नहीं कहते हैं। फ्यूचर में आपको बाउंडिंग लगाना पड़ेगा। क्या करेगा? बाउंडिंग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कल वहाँ जाऊँगा, मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मेरे यहाँ कल आओगे, हम यदि समय देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्योंकि फ्यूचर का टाइम कभी नहीं होता है, फ्यूचर अनलिमिटेड होता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? टेंस पढ़ने से पहले हमें उस पर बाउंडिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए एक लाइन फटाफट। क्या भाई? क्या रहता है फ्यूचर एक्शन प्लान? क्या रहता है? फ्यूचर एक्शन प्लान, फ्यूचर एक्शन प्लान होता है, ठीक है। फ्यूचर एक्शन प्लान होता है। और जब फ्यूचर एक्शन प्लान हो तो उसको आप दो तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? यानी जब फ्यूचर एक्शन प्लान होगा तो वो फिक्स होगा, या तो फिक्स होगा या तो नॉट फिक्स होगा। फिक्स होगा या तो नॉट फिक्स होगा। जब फिक्स होगा तो प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। और जब वो नॉट फिक्स होगा तो सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे। सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे। हो गया ना? एकदम आपके लिए नया है, बिल्कुल नया है। मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा ये जाएगा, ये करेगा, खाएगा, पिएगा, गागे गीजा तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आशीष सर आए हैं आपको कुछ अलग बताने का, अलग सिखाने का, ठीक है। तो हमने क्या कहा? फ्यूचर एक्शन प्लान। जो भी हम वर्क सोचते हैं वो फ्यूचर एक्शन प्लान होता है। और फ्यूचर कभी भी एंडिंग नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस पढ़ने के लिए हमें उस पर बाउंडिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाउंडिंग लगाना पड़े तो क्या कहेंगे भाई? तो लिख सकते हैं मस्ट बाउंडिंग, मस्ट बाउंडिंग अपॉन द फ्यूचर, अपॉन द फ्यूचर, मस्ट बॉन्डिंग अपॉन द फ्यूचर। क्योंकि हमने क्या कहा? फ्यूचर का कभी अंत नहीं होता है, वो अनंत है, एकदम लिमिटलेस, यानी कह सकते हैं। तो यहां पर फ्यूचर पर बाउंडिंग, फ्यूचर टेंस पढ़ने के लिए बाउंडिंग लगाना पड़ेगा। मस्ट बाउंडिंग अपॉन द फ्यूचर। जैसे मैं कल वहां जाऊंगा, समय दिया, हमने समय दिया, तुम कल वहां पढ़ने जाओगे, मैं कल उसके घर जाऊंगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से फ्यूचर को पढ़ने के लिए उसमें समय का रहना बहुत जरूरी है। समय का रहना बहुत जरूरी है, ठीक। क्यों? क्योंकि फ्यूचर हैज नो टाइम, फ्यूचर हैज नो टाइम, फ्यूचर हैज नो टाइम। फ्यूचर में कोई समय नहीं होता, फ्यूचर में समय नहीं होता, इसलिए फ्यूचर को समय रखने के लिए बाउंडिंग करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। चलिए आगे की बात करते हैं, है ना। इसके बाद की बात आती है स्ट्रक्चर की। किसकी बात आती है भाई? स्ट्रक्चर की बात आती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। चलिए भाई बात करते हैं स्ट्रक्चर का, बात करते हैं स्ट्रक्चर का। हम आपको हर एक टेंस में स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हम आपको एक एक करके स्ट्रक्चर दे रहे हैं। यदि आपका स्ट्रक्चर
इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर यदि माइंड में सेट है तो ट्रांसलेशन कभी गलत होने वाला नहीं है। तो एक एक स्ट्रक्चर को देखिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। क्या हमने कहा भाई, पहला जो स्ट्रक्चर आपका होगा सिंपल यानी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। क्या हमने कहा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सेकेंड हम क्या कहेंगे भाई, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। इस प्रकार से क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव की बात कैसे करें, 2 हो गया। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कर रहा है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यहाँ विल शैल सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। अभी हम आपको बताएंगे कहाँ विल लगता है कहाँ शैल लगता है, पहले स्ट्रक्चर तो लिखो, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर चौथा नंबर क्या होता है, इसका नेगेटिव बना लीजिए, हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, है ना। ये हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप यानी WH फैमिली, तो ले लीजिए 1 2 3 4 5 का नंबर। क्या 5 का नंबर कहता है भाई, हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लग गया। अब ले लीजिए इसका नेगेटिव बना लीजिए, तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया ना, हो गया स्ट्रक्चर, 6 के 6 स्ट्रक्चर हो गए। पहला पॉजिटिव क्या, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। सिंपल फ्यूचर कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सेकेंड में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव की बात करें, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस प्रकार से बन जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब यह है कि जो नॉट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है और नेगेटिव में वर्ब के बाद नॉट लगता है ना, वर्ब के बाद नॉट लगता है, यानी विल शैल के बाद नॉट लगता है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम आपको लेने वाले हैं, पहले हम आपको बताएंगे कि विल का प्रयोग कहाँ करें, शैल का प्रयोग कहाँ करें, क्योंकि आपके मन में बातें उठ रही होंगी कि सर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, विल शैल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो देख लीजिए, चलिए विल का यूज कहाँ करते हैं, शैल का यूज कहाँ करते हैं। शैल की बात, उसके बाद विल की बात, है ना, शैल की बात और विल की बात। शैल का यूज पहले करते हैं कहाँ, फर्स्ट पर्सन में। कहाँ भाई, फर्स्ट पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं आई एंड वी। कौन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है कब, जब सेंटेंस हो नॉर्मल। क्या हो, सेंटेंस हो नॉर्मल, सेंटेंस का सेंस हो नॉर्मल, तो हम लोग यूज करेंगे आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, कब सेंटेंस होगा नॉर्मल, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, यूज करते हैं शैल का पर सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन में, सेकेंड थर्ड पर्सन में कब, क्या कंडीशन रहेगा, जब सेंटेंस में प्रॉमिस थ्रेड प्लस डिटर्मिनेशन, है ना, डिटर्मिनेशन, यानी जब प्रॉमिस हो, थ्रेड हो, डिटर्मिनेशन हो, यानी दृढ़ निश्चितता हो, वादा किया गया हो, प्रॉमिस हो, निश्चित हो, तब वहां पर हम सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ भी हम शैल का प्रयोग
कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम लोग आई और वी के साथ केवल शैल का यूज करते हैं। बात समझ गए। चलिए अब बात करते हैं विल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। विल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं देख लीजिए फटाफट। यहाँ भी दो तरीके की बातें आएंगी। क्या भाई, विल का यूज करते हैं सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन के साथ कब, जब सेंटेंस का सेंस होगा नॉर्मल, सेंटेंस का सेंस होगा नॉर्मल। और विल का यूज और कहाँ करते हैं, विल का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन में। कहाँ भाई, फर्स्ट पर्सन में करते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, फर्स्ट पर्सन में करते हैं। और जब सेंस होगा प्रॉमिस का, थ्रेड का, डिटर्मिनेशन का, ठीक है, डिटर्मिनेशन का, तो क्या करेंगे वहां पर हम लोग फर्स्ट पर्सन, जब उसमें प्रॉमिस रहेगा, थ्रेड रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगा, तो विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ। आई विल किल यू, डिटर्मिनेशन, आई विल मीट यू, डिटर्मिनेशन। बात समझ रहे हैं। तो जहां प्रॉमिस रहेगा, जहां डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चितता रहेगी, जहां निश्चितता रहेगी वहां पर भी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, विल और शैल से एरर बड़ा कम देता है, बहुत ही ज़्यादा कम संभावना नहीं रहती है पूछने का। इसलिए आप कहीं भी विल का और शैल का प्रयोग कर सकते हो। आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसी के साथ भी कर सकते हो। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग आई के साथ विल बी का यूज करते हैं, वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। बात समझ रहे हो, तो घबराने की बात नहीं है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा इजी भी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, विल और शैल जो ऐसे वर्ब होते हैं, यानी एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो खास करके ऐसे एरर बहुत ही ज़्यादा कम पूछे जाते हैं। इसलिए आप कहीं भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ इसको यूज करते हैं, चाहे वो विल हो चाहे शैल हो। चलिए तो आगे की बात करते हैं। ये हो गया आपका विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग। मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। ऐसा आप पहले पढ़े भी होंगे, तो ठीक है, इस प्रकार से हो गए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर लेते हैं आपके सामने, इतना हटाते हैं। इसके बाद आप ले सकते हैं, आप बना सकते हैं। आई विल गो टू स्कूल, है ना। यू विल कम टू माई होम, है ना। आई शैल गो टू चर्च। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो आप बना सकते हैं आई और विल और शैल के साथ। तो कभी भी कहीं भी आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रखें कि विल का प्रयोग कहाँ करें, शैल का प्रयोग करें, ठीक है, क्योंकि इससे एरर देने वाला नहीं है, ठीक। और जहाँ जहाँ थोड़ा मोड़ा आपको होता है मैंने यहाँ लिखवा दिया है। इस प्रकार से आप इसके तरीके से अपने ट्रांसलेशन को सही कर लेंगे। चलिए अब लेते हैं आगे की बात, बताते हैं। लिखा हमने स्ट्रक्चर, लिखा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर बहुत कमाल का है। यानी आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको डबल क्लाउज, डबल सब्जेक्ट, डबल वर्ब आना ही आना है, ठीक है। यही तो है आशीष सर के पढ़ाने का अंदाज। देखिए आपने गा गेगी तो बहुत सारे पढ़े होंगे, है ना। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ पढ़ूंगा, मैं यहाँ खेलूंगा, कल मैं वहाँ, बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़िए, ठीक। तो हमने स्ट्रक्चर क्या दिया, हमने आपको बताया था जब एक्शन फिक्स हो तो प्रेजेंट का प्रयोग, और जब फिक्स ना हो, नॉट फिक्स हो, तो सिंपल फ्यूचर का प्रयोग। चलिए ठीक है, बना लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हमने क्या कहा, यदि तुम मुझसे मिलोगे, यदि तुम मुझसे मिलोगे, यदि तुम मुझसे मिलोगे मैं तुमसे बात करूंगा, तो मैं तुमसे
मैं तुमसे बात करूँगा, बात करूँगा। बात समझ गए? क्या कर रहा है? यदि तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुमसे बात करूँगा। इफ के साथ क्या? प्रेजेंट का यूज, और उसके बाद सेकेंड वाला जो क्लाउज होगा, जो सेकेंड सेंटेंस होगा, वो विल शैल का प्रयोग करेंगे। तो बना लीजिए फटाफट। कैसे बनाएंगे? आई क्या हो गया? इफ यू मीट मी, if you meet me I will talk to you, है ना? क्या बन गया? इफ यू मीट मी, यदि तुम मुझसे मिलोगे, आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा। यही तो है, बिल्कुल नए अंदाज में। ठीक, तो ये हो गई। अगला आप बनाइए। अगला आप बनाइए, मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि तुम आगरा जाओगे, यदि तुम आगरा जाओगे, यदि तुम आगरा जाओगे, तुम ताजमहल देखोगे। तुम ताजमहल देखोगे यदि तुम आगरा जाओगे। ठीक है, तो बात ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से सेंटेंस हो, दोनों लगेगा। सर आगेगी तो दोनों में है, लेकिन यहां पर दोनों में विल शैल नहीं लगेगा। जो पहला इफ वाला होगा उस प्रेजेंट को, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको फ्यूचर में बनाएंगे आप। ठीक है, बना लीजिए। इफ यू गो टू आगरा, you will see the Taj Mahal. If you go to Agra, you will see the Taj Mahal. चलिए अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि तुम मुझसे मिलोगे, यदि तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। बात समझ गए? यदि तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। तो क्या होगा? इफ यू मीट मी आई शैल टीच यू। इफ यू मीट मी आई शैल टीच यू। ओके, देख लीजिए क्या हो जाएगा भाई। इफ यू मीट मी आई शैल, आप चाहो तो आई से तो विल भी लगा लो। आई विल टीच यू, आई शैल टीच यू। यू विल सी द ताज, यू शैल सी द ताज। नो प्रॉब्लम। ठीक, आई शैल टीच यू इंग्लिश। आई शैल टीच यू इंग्लिश। हो गया ना? बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। यदि तुम मिर्ज़ापुर आओगे, यदि तुम मिर्ज़ापुर आओगे तो मुझसे मिलोगे, बहुत ही आसान। बनाइए आप सब मेरे साथ। यदि तुम मिर्ज़ापुर आओगे तो मुझसे मिलोगे। तो यदि इफ यू कम टू मिर्ज़ापुर तो मुझसे मिलोगे। यू विल मीट मी। क्या हो गया? इफ यू कम टू मिर्ज़ापुर यू विल मीट मी। हो गया ना? ये बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको दे रहा हूं, आप अच्छे से सीखिए। अब क्या करते हैं, यदि हम स्ट्रक्चर में बी लगा देते हैं, विल और शैल बी लगा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो बन जाता है पैसिव वॉइस। देखिए कैसे बनता है। पैसिव वॉइस भी बन जाता है। कैसे बनता है? क्या स्ट्रक्चर बनता है भाई? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड।
हो गया ना। एक नहीं, अब हजारों सेंटेंस बनाओ। मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आप हजारों सेंटेंस बनाइए। जैसे क्या है पहला, आप आराम से देख लो भाई, क्या हो गया से आई विल बी रिवार्ड, क्या हो जाएगा आई विल बी रिवार्डेड, आई विल बी रिवार्डेड, आई विल बी रिवार्डेड यानी मुझे पुरस्कृत किया जाएगा, मुझे पुरस्कृत किया जाएगा, आई विल बी रिवार्डेड। आप सेकेंड बना लो, फटाफट बना लो भाई। यू विल बी करेज्ड, यू विल बी करेज्ड, यू विल बी करेज्ड उसे प्रोत्साहित, तुम्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। यू विल बी करेज्ड तुम्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला देख लीजिए, ही विल बी अपॉइंटेड, क्या हो जाएगा भाई, तीसरे की बात करते हैं, ही विल बी अपॉइंटेड, ही विल बी अपॉइंटेड, ही विल बी अपॉइंटेड उसे नियुक्त किया जाएगा, ही विल बी अपॉइंटेड उसे नियुक्त किया जाएगा, है ना। एक आध सेंटेंस और ले लीजिए आप लोग, वी शैल बी बीटेन, वी शैल बी बीटेन, वी शैल बी बीटेन हम लोग को पीटा जाएगा, है ना। तो बन गया, क्या बन गया, आई विल बी रिवार्डेड, यू विल बी करेज्ड, ही विल बी अपॉइंटेड, वी शैल बी बीटेन, है ना। ये हमने सिंपल फ्यूचर का बहुत ही यूनिक क्लास आपको ले दिया है। बस आपको करना है, आप इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अपने पूरे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब लोग मिल करके देखिए, लंच करते समय देखिए, ब्रेकफास्ट करते समय देखिए, एंजॉय करते हुए मेरे वीडियो को देखिए। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एक देव क्लासेस पर आशीष सर हर एक वीडियो बनाए तो आपको पहले पहुंचता रहे और आप यूं ही पढ़ते रहें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर गेन करें। फिर भी हमने आपको बता दिया, यदि कोई परेशानी है, कोई आपको डिफ़िकल्टी लगता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मुझे आपके कमेंट्स कराता है इंतज़ार। तो क्लास इज ओवर, जय हिंद।